ये है अमीरजादों का स्कूल। यहाँ पे पढ़ने वाला हर एक बच्चा मुकेश अंबानी की तरह किसी बिलियनर की औलाद है। और अगर आप दिन में 2 बार 5 रुपए की चाय पीते हो तो यहाँ पे आपका आना तो क्या, इस स्कूल के आजू बाजू भटकना ही मना है, क्योंकि आप इस स्कूल की हवा भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। पर वो एनिमे ही क्या जिसमें कोई ट्विस्ट ना हो। इसलिए आज इन अमीरजादों के स्कूल में एडमिशन होता है इस गरीब बच्चे का। मतलब है तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली से, पर इन लोगों के लिए तो ये एक फटीचर ही है। इसलिए शर्म के मारे ये इस स्कूल में किसी से दोस्ती तो क्या बात भी नहीं कर पाता है और एक शांति भरा कमरा ढूंढता है जहाँ पे एकांता के साथ ये पढ़ सके। पर मेरे से फ्री एडवाइस ले लो, अगर तुम्हें जिंदगी में शांति और एकांता चाहिए तो जाके संन्यास ले लो, ना कि अमीरों के स्कूल में एडमिशन, क्योंकि यहाँ पे जाके तो तुम्हारे एल ही लगने वाले होते हैं। और ऐसा ही अपनी कहानी के मेन लीड हारुई के साथ होता है। एकांत कमरे की तलाश में उसकी मुलाकात होती है होस्ट क्लब से। पर इनकी क्लब के नाम पे और इनकी मासूम चेहरों पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये सारे के सारे प्लेयर हैं और इन्होंने ये क्लब अपनी अय्याशी के लिए खोला है। इस क्लब में ये अपने स्कूल की सभी खूबसूरत और अमीर लड़कियों का दिल बहलाते हैं और बदले में उनसे मोटी रकम चार्ज करते हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। पर चलिए अब बिना किसी देरी के अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। हारुई के कमरे में आती उसको ये सारे प्लेयर झट से पहचान जाते हैं, क्योंकि वो पहला बच्चा होता है जिसको अपने दिमाग और अपनी रैंक के बल पे इस स्कूल में एडमिशन मिला होता है। ये देख के हारुई घबरा जाता है, क्योंकि उसने अब तक इस स्कूल में किसी के साथ दोस्ती तो क्या अपना नाम भी शेयर नहीं किया होता है। पर ये सब लोग उसे जानते होते हैं, तभी क्यों उसे बताता है। हमारे स्कूल में गरीब एडमिशन लेना तो क्या एडमिशन लेने के सपने भी नहीं देख सकते हैं। पर जैसी सबको खबर मिली कि हमारे स्कूल में पहली बार किसी गरीब बच्चे का एडमिशन हो गया है, तो सबको तो पता चलना ही था ना गरीब। तो बता भाई गरीब, कैसा लगा तुझे हमारा स्कूल? मेरा नाम गरीब नहीं हारुई है। हाँ तो गरीब हारुई, कैसा लगा तुझे हमारा स्कूल? गरीब के मजे मत ले क्यों या, ये पूरे स्कूल में सबसे गरीब है तो क्या हुआ, सभी इसको निचली नजरों से देखते हैं तो क्या हुआ, है तो ये भी हमारी तरह एक इंसान ही। इसलिए स्वागत है तेरा गरीब हमारी खूबसूरत दुनिया में। खुद की इतनी बेइज्जती होते हुए देख हारुई यहाँ से जाने लगता है कि उतने में हनी आके उसको रोक लेता है और किसी बच्चे की तरह उससे चिपक जाता है, जिसे देख के टामाकी गरीब को गे समझ बैठता है और उससे पूछता है, तो किस तरह के लौंडे पसंद है तुझे? हॉट, अंडर एज, ट्विंस, कूल या मेरी तरह ऑलराउंडर? टामाकी को अपने इतना पास देख के हारुई घबरा जाता है और घबराहट में एक महंगा वास तोड़ देता है, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए होती है। वास तोड़ने के बाद हारुई पूछता है, क्या पेमेंट तुम लोग ईएमआई पे लेते हो? इसकी पेमेंट तू ईएमआई पे नहीं कर पाएगा गरीब, इसकी पेमेंट तो तेरे को पीढ़ियों में करनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे तू तेरी जिंदगी भर रगड़ के 10 लाख रुपए मुश्किल से जोड़ पाएगा, जो कि तुझे हमें देने पड़ेंगे। और फिर बचे हुए अमाउंट के लिए तेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे और फिर उनके भी बच्चे सब हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी भर घिसेंगे। इसलिए ये पेमेंट ईएमआई पे नहीं होगी, पीढ़ियों में होगी, समझा क्या? इतना मत डराओ बच्चे को ट्विंस। हारुई, तेरे लिए मेरे पास एक स्वीट डील है। तेरी पूरी स्कूल लाइफ तो हमारा सर्वेंट बन के रहेगा, बोले तो पालतू कुत्ता, जिसके बदले में हम अपना हिसाब बराबर मान लेंगे। क्यों? हूं ना मैं बड़ा दयालु गरीब। ये सुन के हारुई की फट जाती है ऊपर से नीचे तक। अब अपन चलते हैं होस्ट क्लब की वर्किंग आवर्स में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया होता है कि ये सारे खूबसूरत लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं और उनसे बात बात का पैसा चार्ज कर रहे होते हैं। आज के दिन अगर कुछ अलग होता है तो वो है गरीब का होस्ट क्लब के लिए शॉपिंग पे जाना। गरीब मेरा मतलब हारुई उनके लिए कॉफी लाता है, जिसे देख के सारे अमीरजादे शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इंस्टेंट कॉफी देखी ही नहीं होती। वो तो कॉफी बीन्स खरीदते हैं, उसको अपनी 3 लाख रुपए की मशीन में पीसते हैं, फिर अपनी 5 लाख की मशीन में उबाल के पीते हैं। पर ये उनके लिए एकदम नई चीज होती है, इसलिए वो इस कॉफी को नाम देते हैं गरीबों की कॉफी। समझ रहे हो ना, जो तुम 2 रुपए के नेस्कैफे के पाउच खरीद के कॉफी बनाते हो ना, वो गरीबों की कॉफी होती है। और ये गरीबों की कॉफी पीने के लिए टामाकी अपने आप को वॉलंटियर करता है, जिसे देख के सभी अमीरजादे उसकी बहादुरी के लिए तालियां बजाते हैं। फिर हारुई उन्हें गरीबों की कॉफी बनाना सिखाता है। पहले कॉफी पाउडर डालो, फिर गर्म पानी डालो और फिर और क्या, बस हो गया। 2 मिनट में कॉफी तो बन जाती है, पर उसको पीने वाले ग्राहक नहीं। सभी लड़कियां डरती हैं गरीबों की कॉफी पीने में, इसलिए टामाकी आगे आके कहता है, कप की जगह ये कॉफी तुम मेरे मुंह से पीना चाहोगी? जिसके लिए सारी की सारी लड़कियां एक साथ तैयार हो जाती हैं। और यही होता है होस्ट क्लब के मेंबर्स का काम, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करके उनको उत्तेजित करना और फिर उनसे ढेर सारे पैसे निकलवा लेना।
है ना ये दुनिया की सबसे मस्त जॉब। इसके लिए अगर अप्लाई करना हो तो कमेंट करके मेरे को बता दो, मैं तुम्हारा जुगाड़ लगवा दूंगा। इसी बीच टामाकी हारुई को सलाह देता है, थोड़ा सज धज के रहा कर वरना कभी छोरी नहीं पटा पाएगा तू। मुझे छोरिया पटाने में वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं है, प्लस इंसान अंदर से अच्छा होना चाहिए, बाहर से नहीं। समझ रहा हूं मैं तेरी बात भी हारुई कि तुझे खुद को ऐसे झूठे दिलासे देने पड़ते हैं वरना तू डिप्रेस हो जाएगा, पर एक बारी सही पर अपनी आंखें खोल और मुझे देख। भगवान मेरे जैसे अजूबे भी बनाता है जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छे होते हैं। तुझे मेरे से जलने की जरूरत नहीं है और न ही मुझसे बराबरी करने की, क्योंकि मैं लाखों में एक हूँ, नहीं करोड़ों में एक हूँ। पर तू थोड़ा तो सोना दिखने की कोशिश कर सकता है ना, जिसे देख के एक दो ही सही पर कुछ लड़कियां तो तेरे से आकर्षित हो। क्यों, क्या कहता है? तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? ये सुन के टामाकी डिप्रेस हो जाता है और ट्विंस कहते हैं, टामाकी तेरे को डिप्रेशन से बाहर निकालने निकला था पर तेने तो उसे ही डिप्रेशन में डाल दिया। पर हारुई ऐसा करना नहीं चाहता था, उससे तो ये बस गलती से हो गया था, इसलिए वो टामाकी को चीयर करने के लिए कहता है। मेरे को समझने में थोड़ी देर लग गई पर मेरे बात समझ में आ गई कि अंदर के साथ बाहर से सोना दिखना भी जरूरी है, इससे हम दुनिया को और खूबसूरत बना सकते हैं। ये सुन के टामाकी एक सेकंड में पहले जैसा हो जाता है और हारुई की हुलिये पे काम शुरू कर देता है और ये होता है उसका एंड रिजल्ट। हारुई के सोने बनने के बाद टामाकी उसे एक नई डील ऑफर करता है। पालतू कुत्ते, तू अब हो चुका है ग्रेजुएट और अब बन चुका है होस्ट क्लब का एक सदस्य। अगर तेने 100 कस्टमर्स को मना लिया होस्ट क्लब में तेरे पे खर्चा करने के लिए तो अपना और तेरा हिसाब बराबर। और फिर क्या, हारुई भी बन जाता है इन लोंडो की तरह छिचोर मेरा मतलब प्लेयर। पर हुलिया चेंज करने से लोंडे स्टड नहीं बन जाते, उसके लिए आनी चाहिए लंबी लंबी फेंकने की कला। जैसे कि मेरे पास हवाई जहाज है इधर उधर टहलने के लिए, मेरे पास याट है फिशिंग करने के लिए, मेरे पास खुद का पर्सनल टापू है छुट्टियां मनाने के लिए। पर स्कूल में सब जानते होते हैं कि हारुई एक नंबर का फटीचर है, इसलिए उसके पास ये रास्ता नहीं होता। और फिर वो लड़कियों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि कैसे बचपन में उसकी माँ चल बसी और फिर उसने कैसे खुद को और उसके बाप को संभाला। और ये तो सब जानते हैं कि लड़कियां इमोशनल ड्रामे की भूखी होती हैं, तभी तो टीवी पे नागिन जैसे शो देखती हैं। इसलिए लड़कियां भी हारुई की दुख भरी कहानी सुन के उस पे फ्लैट हो जाती हैं और ये देख के बाकी होस्ट क्लब के लोंडे समझ जाते हैं कि अब होस्ट क्लब की आमदनी और बढ़ने वाली है। फिर आता है हमारा अगला सीन जहाँ पे टामाकी अपनी रेगुलर कस्टमर आयानो कोजी को अपने नए होस्ट क्लब के मेंबर हारुई से मिलवाता है। हारुई स्माइल के साथ आयानो कोजी से हाय बोलता है, जिसे देख के आयानो कोजी का तो पता नहीं पर टामाकी जरूर फ्लैट हो जाता है और हारुई को कस के गले लगा लेता है। पर यह बात आयानो कोजी को पसंद नहीं आती क्योंकि टामाकी उसका क्रश होता है और वो नहीं चाहती कि उससे ज्यादा क्लोज टामाकी से और कोई भी हो, चाहे फिर वो कोई लड़का ही क्यों ना हो। इसलिए अगले दिन क्लास शुरू होने से पहले वो हारुई का सारा बोरिया बिस्तर उठा के स्कूल के तालाब में फेंक देती है, उसको उसकी औकात याद दिलाने के लिए। पर हारुई को तालाब में भीगता हुआ देख वहां पे टामाकी भी आ जाता है और पानी में से उसका सामान ढूंढने में उसकी मदद करता है और उससे पूछता है किसने किया ये। पर हारुई बात टालते हुए कहता है कि ये मेरे से ही गलती से गिर गया था खिड़की से। फिर आती है बारी होस्ट क्लब की जहाँ पे आज आयानो कोजी हारुई के साथ बैठ के उसे समझाती है, गरीब आदमी, पहले तो तेने अपना बैग तालाब में गिरा दिया, फिर अपना सामान ढूंढने के लिए तेने मेरे प्यारे टामाकी को काम पे लगा दिया। तुम गरीबों में सलीके नाम की कोई चीज नहीं होती है ना, इसलिए मेरा टामाकी तेरे को ट्रेन कर रहा है। पर उसकी हमदर्दी को तू प्यार मत समझ बैठना, क्योंकि तू हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकता है गरीब, समझा क्या? हाँ समझ गया कि तू मेरे से जल रही है जल कुकड़ी। ये सुन के आयानो कोजी को गुस्सा आ जाता है और वो टेबल पलट के ऐसा सीन क्रिएट कर देती है जिससे लगे कि हारुई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। पर आयानो कोजी का प्लान उस पे ही भारी पड़ जाता है क्योंकि ट्विंस आके उन दोनों को भिगा देते हैं और ये सारा ड्रामा यहीं पे ही रोक देते हैं। और तो और टामाकी उसकी जगह हारुई की साइड ले लेता है कहते हुए, हारुई ऐसा कर ही नहीं सकता, प्लस अब मैं समझ गया हूँ सुबह इसका बोरिया बिस्तर तेने ही तालाब में फेंका था। मुझे दुख तो बड़ा होगा आती हुई लक्ष्मी को जाता हुआ देख, पर मेरे होस्ट क्लब में डायनो की कोई जगह नहीं है, इसलिए दफा हो जा तू यहाँ से। ये सुन के आयानो कोजी रोती हुई बाहर भाग जाती है। पर बात तो घूम फिर के वही आती है कि हारुई की वजह से होस्ट क्लब को एक रेगुलर कस्टमर का नुकसान हुआ होता है, जिसकी वजह से टामाकी हारुई का कोटा 100 लड़कियों से बढ़ा के 1000 लड़कियों पे कर देता है, जिसे सुन के कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं हारुई के।
फिर होस्ट क्लब के मेंबर हारुई को एक नई स्कूल यूनिफॉर्म देते हैं अपने भीगे हुए कपड़े चेंज करने के लिए, पर हारुई काफी समय लगा रहा होता है चेंज करने में, इसलिए टमाकी चेंजिंग रूम में घुस जाता है देखने के लिए कि उसे इतना समय क्यों लग रहा है, पर वो उसकी जगह कुछ और ही दिखाता है कि हारुई कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। और आखिर में कुछ ऐसे होते हैं सभी के रिएक्शंस। अब समय आ चुका है वीडियो को लाइक करने का, कमेंट करने का और शेयर करने का। इस वीडियो का अगला भाग तो आएगा नहीं क्योंकि मैं इस एनीमे से बोर हो गया हूं। फिर भी अगर आप लोगों को अगला पार्ट देखना है तो इस वीडियो पे 1000 लाइक करके मेरे को बता देना। तो अब अपन मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।